मैं और मेरा दोस्त गया था अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन अपने नानी को स्टेशन ड्रॉप करने, पर किस्मत मेरी खराब थी। आधी रात को हो गई टायर पंचर और हमारे पास टिकट नहीं थी तो टीटी ने पकड़ लिया। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज काशी। तो सबसे पहले उठा, ब्रश किया और बैठ गया सहरी करने। और सहरी में थी मेरी फेवरेट मछली रोटी और थोड़ी सी चना। तो रोटी खाई, चाय पी और अल्लाह का शुक्र अदा करके रख ली रोजा। फिर सुबह हुई और आ गया जोहर की नमाज अदा करने। फिर घर आया और ये शादी वाला वीडियो एडिट करने बैठ गया। और जिसने ये ब्लॉग नहीं देखा वो प्रोफाइल विजिट करके देख सकते हैं। अच्छा, फिर आ गया मस्जिद रोजा खोलने। फिर रोजा खोली, नमाज पढ़ी और आ गए चाय पीने। और आज साथ आए हैं मिस्टर जुगनू चाचू। फिर हमने चाय पी और निकल गए अलीपुरद्वार के लिए। पर पहले हम जाएंगे अलीपुरद्वार जंक्शन, वहाँ से नानी और एक भाई को पिक करेंगे और फिर उनको न्यू अलीपुरद्वार से लुधियाना जाने वाली ट्रेन में बैठाएंगे। पर किस्मत में पता नहीं क्या लिखा था। जंक्शन पहुँचने से 1 किलोमीटर पहले मेरी बाइक पंचर हो गई। फिर ढूंढते ढूंढते एक दुकान मिली, वो भी शटर बंद करके जाने ही वाला था। पर अल्लाह पाक को पता है इस रमजान की मुबारक महीने में हम रोजदार को और तकलीफ नहीं देना चाहिए, इसलिए अल्लाह का करम था। उसके जाने से ठीक 1 मिनट पहले हम वहाँ पहुँच गए और पंचर बनवाने दे दिए। फिर मैं अपने दोस्त को यहीं छोड़ के टोटो से निकल गया जंक्शन। पर मेरे पहुँचते पहुँचते ट्रेन स्टेशन आ चुकी थी, इसलिए मैं प्लेटफॉर्म टिकट ले नहीं पाया। फिर नानी को रिसीव तो कर लिया, पर गेट पे टीटी टिकट चेक कर रहा था। फिर मैं थोड़ा टेंशन में आ गया और दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश की, पर नहीं मिली। फिर थोड़ा देर प्लेटफॉर्म में घुमा और टीटी के हट्टे फटाक से बाहर आ गया। फिर उनको न्यू अलीपुरद्वार स्टेशन भेज के मैं पंचर वाले के पास आ गया। फिर पंचर बनवाई और 2 पंचर के भैया 250 रूपए मांग रहे थे, जो सुन के थोड़ा अजीब लगा क्योंकि 200 में तो नया ट्यूब आ जाता है। पर रात का समय था तो 200 के नीचे नहीं माना, तो हम 200 देके और थैंक यू बोल के निकल गए और पहुंच गए न्यू अलीपुरद्वार। फिर एक जनरल टिकट ले ली क्योंकि नानी के सिर्फ कंफर्म टिकट बनी है, इसको फाइन कटवा के भेजेंगे। तो फिर हम 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके बैठ गए और अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगे। इतने में इस भाई को भूख लग गई तो इसे कुछ खिलाने ले आए। फिर हमने पिज्जा ऑर्डर की, पर ये पिज्जा नहीं कुछ और ही लग रहा था। अच्छा, जो भी था टेस्टी था, पैसा वसूल, इसलिए हमने एक और मंगवा लिया। और तरीका कुछ ऐसा था खाने का। और फिर अचानक स्टेशन पे लाइट चली गई और थोड़ी देर में हमारी ट्रेन भी आ गई। तो हमने नानी और भाई को ट्रेन में बैठाया। उतने में टीटी आ गया टिकट चेक करने। तो टीटी बोलने लगा फाइन देना पड़ेगा, वो भी 2200 रूपए। तो हमने कहा रहने दीजिए, हम दूसरी टीटी से करवा लेंगे। और फिर ट्रेन छूटने लगी तो हम भी ट्रेन से उतर के स्टेशन से बाहर आ गए और अब काफी थक गए हैं तो निकलते हैं घर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब और इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए।